हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में एकदम अच्छे तरीके से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है द मर्चेंट एंड हिज फुलिश डंकी। द मर्चेंट, मर्चेंट मतलब क्या होता है? मर्चेंट मतलब व्यापारी, व्यापारी और हिज फुलिश डंकी, और उसका फुलिश मतलब क्या होता है? मूर्ख। फुलिश मतलब मूर्ख, डंकी मतलब गधा, और उसका मूर्ख गधा। हेडिंग का पूरा मतलब व्यापारी और उसका मूर्ख गधा। आते हैं मेन स्टोरी में। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग, वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग, एक सुंदर वसंत की सुबह, एक सुंदर वसंत की सुबह। अ मर्चेंट लोडेड हिज डंकी, अ मर्चेंट एक व्यापारी, लोडेड, लोड मतलब लादना, लोडेड लोड की थर्ड फॉर्म लोडेड यानी कि लादा, हिज डंकी अपने गधे को, विथ बैग्स ऑफ साल्ट, बैग्स ऑफ साल्ट, साल्ट मतलब क्या होता है? नमक, नमक के बैगों से उसे लोड किया उस पर। टू गो जाने के लिए, टू द मार्केट मार्केट जाने के लिए। इन ऑर्डर टू, देखिए यहाँ पे इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू रीजन बताने के लिए यूज हुआ। इन ऑर्डर टू सेल देम, किस लिए मार्केट जाने, किस लिए वो लादा? मार्केट जाने के लिए और उन्हें बेचने के लिए। एक अच्छी सुबह, वसंत की सुबह, एक व्यापारी लादा अपने गधे को नमक के बैगों से मार्केट यानी कि बाजार जाने के लिए, उन्हें बेचने के लिए। द मर्चेंट एंड हिज डंकी, द मर्चेंट व्यापारी और हिज डंकी और उसका गधा, वर वॉकिंग अलोंग टुगेदर, वर वॉकिंग यानी कि चल रहे थे। मर्चेंट व्यापारी और उसका गधा, वर वॉकिंग अलोंग टुगेदर साथ साथ चल रहे थे। दे हैड नॉट वॉक्ड फार, दे हैड नॉट वॉक्ड फार, यहाँ पे देखिए हैड नॉट यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, वो नहीं वॉक्ड यानी कि चले थे, फार इतना दूर। व्हेन दे रीच्ड अ रिवर, व्हेन जब, दे रीच्ड वे पहुंचे, रीच मतलब पहुंचना, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड पहुंचा, जब वे पहुंचे, आ रिवर एक नदी के पास, ऑन द रोड रोड पर, जब वे नदी के पास पहुंचे रोड पर। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश या दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश। द डंकी स्लिप्ड, डंकी यानी कि गधा, स्लिप्ड फिसल गया, स्लिप मतलब फिसलना, स्लिप की थर्ड फॉर्म फिसल गया। द डंकी स्लिप्ड गधा फिसल गया, एंड फेल इनटू द रिवर, और यहाँ पे देखिए फाल का सेकंड फॉर्म यानी कि फाल मतलब गिरना, फाल के सेकंड फॉर्म गिरा, इनटू द रिवर नदी में, एंड और नोटिस्ड दैट, नोटिस्ड मतलब पाया, दैट की, दैट मतलब की, द बैग्स ऑफ साल्ट की जो बैग था, ऑफ साल्ट नमक का जो बैग था, लोडेड ऑन हिज बैग, लोडेड यानी कि जो लदा हुआ था, ऑन हिज बैग उसके बैग पर, बैग यानी कि पीठ, और पाया कि नमक का बैग जो था लदा हुआ था उसकी पीठ पर, बिकेम लाइटर, बिकेम यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिकम का सेकंड फॉर्म बन गया, लाइटर हल्का। यहाँ पे देखिए लाइट, लाइटर यूज हुआ है यानी कि
पहले हल्का था और उससे भी हल्का हो गया, अब लाइटर इसलिए यूज हुआ है। देयर वॉज नथिंग द मर्चेंट कुड डू। देयर वॉज नथिंग, यहाँ पे देखिए देयर मतलब वैसे यूजुअली तो होता है वहां, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं था। देयर वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था, द मर्चेंट कुड डू, कि व्यापारी कर सके, यानी कि व्यापारी के पास कुछ भी नहीं बचा था कि वह कुछ कर सके। एक्सेप्ट रिटर्न होम, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, रिटर्न होम घर लौटने के बजाय उसके पास कोई भी आइडिया नहीं था। वेयर ही लोडेड ही डंकी विथ मोर बैग्स ऑफ साल्ट, वेयर यानी कि जहां, ही लोडेड वह लोड किया था अपने गधे को ज्यादा बैगों के नमक के बैगों को लादा था अपने गधे पर। एज दे रीच्ड द स्लिपरी रिवर बैंक, एज मतलब जैसे दे रीच्ड वे पहुंचे, द स्लिपरी रिवर बैंक, स्लिपरी यानी कि फिसलने वाला, रिवर बैंक मतलब नदी का किनारा, जैसे ही वे पहुंचे फिसलने वाले नदी के किनारे। नाउ अब डेलिबरेटली, यहाँ पे देखिए डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर, डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर। द डंकी फेल इनटू द रिवर, द डंकी यानी कि गधा, फेल यहाँ पे देखिए गिर गया, इनटू द रिवर, इनटू प्रीपोजिशन गिर गया नदी में, एंड और वेस्टेड ऑल द बैग्स ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक अगेन। वेस्टेड यानी कि वेस्ट की थर्ड फॉर्म, बर्बाद कर दिया, ऑल द बैग्स सभी बैगों को, नमक ऑफ साल्ट यानी कि नमक के सभी बैगों को बर्बाद कर दिया, ऑन इट्स बैक अगेन जो इसके पीठ पर था फिर से, यानी कि फिर से जो इसके पीठ पर लदा हुआ नमक का बैग था पूरा उसे वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। द मर्चेंट क्विकली डिस्कवर्ड, द मर्चेंट यानी कि व्यापारी, क्विकली जल्दी से, डिस्कवर्ड डिस्कवर की थर्ड फॉर्म पाया, मर्चेंट व्यापारी, क्विकली जल्दी से, डिस्कवर्ड पाया, द डंकीज ट्रिक, यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रॉफी लगा, यानी कि अपोस्ट्रॉफी किसका काम करता है, ऑफ। द मर्चेंट व्यापारी क्विकली जल्दी से पाया डंकीज, डंकी यानी कि गधे की, ट्रिक मतलब चाल या चालाकी, गधे की चालाकी। व्यापारी जल्दी से पाया डंकी गधे की चालाकी। ही देन रिटर्न्ड होम अगेन, ही देन वह तब, रिटर्न्ड देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटर्न मतलब लौटना, रिटर्न की थर्ड फॉर्म लौटा, वह तब लौटा, होम अगेन फिर से घर लौटा, वह तब फिर से घर लौटा। बट लेकिन रिलोडेड, यहाँ पे देखिए रीलोडेड यानी कि फिर से लादा, रीलोडेड फिर से लादा, हिज डंकी अपने गधे को, हिज डंकी यानी कि अपने गधे को, विथ द बैग्स ऑफ स्पंज, स्पंज के बैगों से वह फिर से लादा। द फुलिश ट्रिकी डंकी, द फुलिश यानी कि मूर्ख, फुलिश मतलब मूर्ख, ट्रिकी चालाक, डंकी गधा, मूर्ख चालाक गधा, अगेन सेट ऑन इट्स वे फिर से, सेट ऑन इट्स वे यानी कि अपने रास्ते जहां पहुंचकर वहां पे, ऑन रीचिंग द रिवर ही अगेन फेल इनटू द रिवर। द फुलिश मूर्ख और चालाक गधा फिर से पहुंचकर अपने रास्ते पर, ऑन रीचिंग द रिवर नदी के पास पहुंचकर, ही अगेन वह फिर से, फेल इनटू द वाटर नदी में गिर गया। बट लेकिन, इंस्टेड ऑफ देखिए इंस्टेड ऑफ का स्ट्रक्चर यूज हुआ है, यानी कि के बजाय या के अलावा,
लेकिन बजाय द लोडेड बिकमिंग लाइटर, लोड यानी कि जो भार था उसका, बिकमिंग बन गया लाइटर, लोड यानी कि जो उसका भार था हल्का बनने की बजाय, इंस्टीड ऑफ यानी कि के बजाय, इट बिकेम हैवियर, यह वजन, इसका वजन और बढ़ गया। इट बिकम हैवियर यानी कि ज्यादा वजन। तो मोरल देखते हैं फ्रेंड्स, इस स्टोरी का मोरल क्या है। मोरल मतलब हम स्टोरी को रीड किए, इस स्टोरी से हमें सीख क्या मिलती है। वी शुड नॉट प्रिटेंड, यहाँ पे देखिए प्रिटेंड का यूज हुआ। प्रिटेंड मतलब क्या होता है, दिखावा करना। वी शुड नॉट प्रिटेंड, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। कनिंग नेचर कैन हार्म यू, कनिंग मतलब क्या होता है, चालाक। नेचर यानी कि प्रकृति, और हार्म मतलब चोट पहुंचाना या नुकसान। कनिंग नेचर यानी कि चालाक वाली जो आपका नेचर है, प्रकृति है, चालाकी प्रकृति है, जो कैन हार्म कर सकता है, आपको हानि पहुंचा सकता है, यू आपको। मोरल का पूरा मतलब हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। कनिंग यानी कि चालाकी का जो प्रकृति है, कैन हार्म यू, आपको हार्म कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।